अब शादी हो गई है तो करना पड़ेगा ना। और पति ने अगर थोड़ी सी जबरदस्ती कर भी ली तो क्या हो गया, पति जबरदस्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा। और वैसे भी पत्नी तो पति की प्रॉपर्टी होती है। ऐसी सोच रखने वालों की ही वजह से मैरिटल एक ऐसा टैबू टॉपिक है कि जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। पर फाइनली एक सीरीज आई जिसका नाम है चिरैया, जिसने इस टॉपिक पर बात करी। इसके अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करी, पर काफी सारे लोग उससे ऑफेंड हो गए, क्योंकि इतना ही सीरियसली लिया जाता है मैरिटल को हमारे देश में, और इतने ही सीरियस कानून है इसके लिए। तो आज हम इस वीडियो में इस सीरीज की स्टोरी को शॉर्ट में समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, लोग इतने ज्यादा ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, इसको प्रोपेगेंडा क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीरीज एक्चुअली में लड़कों को कितना सपोर्ट करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो सबसे पहले मैं आपको मैरिटल का मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है एक आदमी का इतना बेवकूफ होना कि उसको नहीं जैसे सिंपल वर्ड का मतलब ना समझ आए। वो एक लड़की को शादी करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे और उस पर और उसकी बॉडी पर इतना हक समझने लगे अपना, जितना उस लड़की का खुद का भी नहीं है। सिंपल शब्दों में, अगर शादी हो गई है तो लड़की को वो सब करना पड़ेगा जो उसका पति बोलेगा। चाहे लड़की की तबीयत खराब हो, उसको बुखार हो, उसका मन ना हो, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डजंट मैटर, पति फोर्सफुली कुछ भी कर सकता है और इसके खिलाफ जाके लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। भाभी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पति हूँ, अधिकार है मेरा। भाभी स्टार्टिंग में हमें एक स्वीट सिंपल सी भाभी दिखाई जाती हैं जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। उनके लिए पूरी उनकी दुनिया उनकी फैमिली होती है और उनके हिसाब से उनकी फैमिली सबसे अच्छी होती है। पर वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है यही स्वीट सिंपल भाभी इतनी भोली रहती है कि इनके दिमाग में इतना डीप रूटेड रहता है ये कि जब वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें एक लड़का ही पैदा करना है, पर लड़का पैदा नहीं होता, लड़की हो जाती है। और उसके बाद वो खुद को ब्लेम करती हैं कि मैं अपनी फैमिली को एक लड़का भी नहीं दे पाई। और साइंटिफिकली देखा जाए तो एक लड़की की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी होती ही नहीं है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। स्टिल फैमिली की तरफ से आने वाले टॉन्ट्स की वजह से मोस्टली औरतें खुद को ब्लेम करती हैं लड़का ना होने पर और खुद के ही जेंडर से नफरत करने लग जाती हैं। जब उनको लड़की होती है तो उनको अपनी ही बेटी से चिढ़ मच रही होती है, क्योंकि उन्हें हमेशा यही सोचा होता है कि मुझे लड़का चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि लड़के सुपीरियर होते हैं। अब स्टोरी में जब भाभी के घर लड़का नहीं होता है तो वो अपने देवर को ही अपना लड़का समझ के पालने लगती हैं और वो उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती हैं कि उनको उसकी मिस्टेक्स दिखना बंद ही हो जाती है। उनको लगता है ही कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ तक कि सीरीज के स्टार्टिंग में उनके देवर की 4-5 लड़के पिटाई कर रहे होते हैं जम के। अब वहां पर भाभी जाके अपने देवर को बचा लेती हैं उन लड़कों से लड़ भिड़ के किसी प्रकार से, पर अपने देवर से पूछती तक नहीं है कि वो तुझे मार क्यों रहे थे, तूने किया क्या था, क्योंकि उनके दिमाग में देवर तो भोला है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। और इसके बाद अब वो अपने देवर के लिए लड़की देखने जाते हैं और जब देखने जाते हैं वहीं पर वो लड़की इंग्लिश में गाना गा के सुनाती है उनको। अब सोचने वाली बात यह कि अगर ये लोग इतने नैरो माइंडेड लोग थे कि इनको लड़के सुपीरियर लगते हैं, लड़की पैदा हो गई तो इसको कम समझने लगते हैं, तो अब इनको एक इंग्लिश में गाना गाने वाली लड़की क्यों पसंद आएगी। और सेम चीज होती है उसकी भाभी को वो लड़की पसंद नहीं आती, पर वो जो देवर रहता है और बाकी फैमिली रहती है वो सोचते हैं तो सोसाइटी में हमारा नाम बढ़ेगा कि हमारे घर एक पढ़ी लिखी बहू आई है। और जब उसकी भाभी मना करती है कि इससे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग है, तो उसका देवर बोलता है इसको तो हम बदल देंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ जब लोग लड़की देखने जाते हैं तो ये नहीं देखते आपस में दोनों की कितनी बन रही है या कितना ज्यादा दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। ये देखते हैं कि लड़की सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से जम रही है कि नहीं। फिर उसको बदलना करना तो वो तो हमारे हाथ में, वो तो वैसे भी खुद की जिंदगी जी नहीं सकती ना, बस दुनिया को दिखाने के लिए अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो अपने हिसाब का हम उसको फोर्सफुली बना लेंगे। और इसी बात पे लोग सगाई कर देते हैं। अब लड़की की फैमिली वालों के लिए ऑलरेडी काफी डिसरिस्पेक्टफुल था कि वो भाभी को खड़े होकर वहीं पे वो देवर मना रहा है और वो भाभी मान नहीं रही है जिसके साथ उनकी लड़की को रहना है फ्यूचर में, वो उनको अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है। और इससे ज्यादा बढ़ के चीज तब होती है जब वो लड़की LGBTQ के प्रोटेस्ट में जाती है और वहां पर वो भाभी उसको देख लेती है। अब क्योंकि भाभी को बहुत ज्यादा भोला और अनएजुकेटेड दिखाया गया है तो उनके लिए वो हर चीज बुरी है जिसके बारे में उनको नहीं पता। वो LGBTQ के बारे में सुन के डर जाती हैं, वो लेस्बियन को लिबियन बोलती हैं। पहले तो कम उम्र में शादी करके उसकी पढ़ाई रुकवा दी और फिर उसके कम पढ़े लिखे होने का वही सेम लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अब कहानी में क्योंकि भाभी LGBTQ के प्रोटेस्ट में अपनी देवरानी को देख के डर जाती हैं तो उसको वहीं से अपने घर लेके जाती हैं और बोलती हैं कि हमारी सास से तुम माफी मांगो, जो तुमने किया है वो गलत था। और वो लड़की माफी मांगने से मना कर देती है तो वो स्वीट सिंपल सी भाभी वहीं पर उसकी एंगेजमेंट रिंग निकाल के अपने घर ले जाती है। अब आप सोचिए कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है एक फैमिली के लिए ये कि उनकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। मजाक में एंगेजमेंट तोड़ के एक इंसान अंगूठी हाथ से निकाल के ले गया, पर फैमिली को इन सब से कोई मतलब नहीं होता। शादी टूट गई तो समाज में इज्जत नहीं रह जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे और इसी पंचायत के नाम पर लड़की के घर वाले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के उस रिश्ते को पकड़ लेते हैं और शादी करवा देते हैं। अब यहाँ पर आती है मेन बात जिसकी वजह से इस वेब सीरीज को प्रोपोगेंडा बोला जा रहा है। जब शादी होती है आपको भी पता, इतने सारे फंक्शन वगैरह सब कुछ होते हैं, इंसान थक जाता
जाता है। वैसे ही उसमें दिखाते हैं कि दुल्हन बहुत थक गई है, वो बुखार में है, उसकी तबीयत खराब है, उसका सर दर्द हो रहा है, उसकी बॉडी पेन हो रही है, वो गोलियां कंटिन्यू शादी करते करते बीच में भी खा रही है, सब दिखाया जाता है। और जैसे ही सुहागरात की बारी आती है, वो उसके हस्बैंड को सब समझाती है, बताती है, पर वो कुछ नहीं सुनता, वो रोकती है, वो रुकता नहीं है, और वो जबरदस्ती उसका कर लेता है। और क्योंकि शादी हो चुकी है तो इसे ही कहा जाता है मैरिटल। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोपोगेंडा की। लोगों का कहना है कि लड़के ऐसे नहीं होते हैं, लड़के भी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो बात सुनते हैं, समझते हैं, ये ऐसे करके सारे लड़कों को गलत दिखा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बात लड़के या लड़की की है ही नहीं, यहाँ पर बात कंसेंट की हो रही है। अगर लड़के को कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, वो मना कर रहा है, तो वहां पर अगर लड़की उसे इमोशनली मैनिपुलेट करके भी कुछ करती है तो उसको भी माना जाएगा। सीधी बात है, यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। यहाँ पर कंसेंट की वैल्यू होनी चाहिए एक ह्यूमन बीइंग की, कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसका कुछ मतलब है, वो मना कर रहा है तो मना है, वो हाँ बोल रहा है तो हाँ है वो। पर कुछ लोगों के लिए कंसेंट कुछ नहीं होता। कहानी पर वापस आएंगे, पर पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको लगता है कि ऐसा रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। लोगों की सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ गंदी सोच के लोग। शादी का मतलब ही कंसेंट है। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फिर तुम्हें 3 टाइम बिना कहे बिना मांगे यू हैव टू सक माय। तुम्हारी सिर्फ एक ही जॉब है, शट योर माउथ एंड ओपन योर लेग्स। अच्छा, शादी का मतलब कंसेंट है और तेरा पैदा होने का मतलब गलती। छिले हुए चने के ऊपर लगी हुई फफूंद। तू जब सांस भी लेता होगा ना तो तू ऑक्सीजन वेस्ट कर रहा है दुनिया की। तेरा दुनिया पे होना दुनिया के लिए एक बोझ है। जितना कम तेरे अंदर दिमाग है ना, उससे कम तेरी समझने की क्षमता है। एक सिंपल सी चीज समझ नहीं आती इसको कि एक आदमी का शरीर लेके पैदा हो जाना कोई अचीवमेंट नहीं होती। और शादी करके तुम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम जैसों के चक्कर में बाकी लड़कों के आसपास भी लड़कियां अनसेफ फील करती हैं। और फिर जब सब लोग बोलते हैं कि ऑल मैन आर सेम, तो इनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है। पर ये नहीं समझ आता कि कोई डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि कौन अच्छा या कौन बुरा। पर एक्चुअल में डिफरेंशिएट हो जाता है। ऑल मैन आर सेम सुन के जिसको बुरा लगता है ना, वही उस कैटेगरी में है। और इन जैसों की वजह से तो हमारे लिए शर्म की बात है मर्द होना। मैरिटल को जस्टिफाई कर रहा है, और वो भी कैसे, बेहुदा से एग्जांपल देके। बॉयज नेवर फील गिल्टी अबाउट सिंपली वांटिंग अ बेसिक प्राइमल अर्ज। मैं जब भी ट्विटर स्क्रॉल करता हूँ, सॉरी आई मीन एक्स, मैं जब भी एक्स स्क्रॉल करता हूँ, मुझे कोई ना कोई पोस्ट दिख जाता है जिसमें कोई ना कोई बेहुदी औरत रो रही होती है कि मेरे पति ने मेरे साथ बिना कंसेंट के कर लिया। और जब उसी सेम बेहुदी औरत से पूछो कि शादी से पहले जब तू क्लब्स में जा रही थी और नशे की हालत में अपना बॉडी काउंट बढ़ा रही थी, हुकअप्स कर रही थी, जिसका तुझे भी होश नहीं है, तो वही सेम बेहुदी औरत बॉडी काउंट डजंट मैटर पे पूरा ऐसे सुना देगी। इसकी कॉलोनी के सारे कुत्ते इसको काट के पागल हो सकते हैं। ये इस लेवल का बेवकूफ है। इसको कंसेंट का मतलब नहीं पता। और जब दिमाग ना हो ना, तो आदमी को एकदम चुप रहना चाहिए। एक इंसान के साथ बुरा हुआ है, वो सबको बता रहा है, तो उसके साथ सिंपैथाइज करने की जगह उसका ही कैरेक्टर असासिनेट करने लगे, और ऊपर से प्राउडली बता के बददिमाग लोगों के अंदर ये सोच डाल भी रहा है। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से जरूरी है चिरैया और मिसेस जैसी वेब सीरीज और मूवीज का बनना। और इन सब से ऑफेंड भी वो लोग होंगे जिनकी सोच ऐसी है। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ ऑफेंडिंग। और मैं तो ये बोलूंगा, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम उसको दया नहीं दिखा सकते, तुम्हारे हिसाब से जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो तुम खुद से सवाल करो कि तुम तो आ गए हो 2026 में, तुम्हारी सोच क्यों पीछे रह गई। बाकी इस जाहिल को किसी दिन अच्छे से रोस्ट करेंगे। अभी कहानी पे वापस आते हैं। तो पहले तो जिन लोगों को प्रोपोगेंडा लग रही है कि लड़कों को बदनाम किया जा रहा है, तो जब ये सीन आता है ना मैरिटल वाला, इसके जस्ट बाद एक सीन आता है जिसमें जो भाभी होती है वो अपने कमरे में जाती हैं और भैया बोलते हैं लेटो। तो ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ भी कुछ गलत होने वाला है, पर वो उसको लिटा के उनके पैर दबाने लगते हैं कि तुम दिन भर से काम कर रही थी, थक गई होगी। तो मुझे तो यही समझ नहीं आया कि जब इनने सारे आदमियों को जनरलाइज किया ही नहीं, तो प्रोपोगेंडा कहां से हो गया। और उन्होंने एक्चुअली ये दिखाया कि हर आदमी सेम नहीं है, किसी किसी को अपनी वाइफ की चिंता भी है। और ये हिस्सा भी सीरीज में इसीलिए रखा है ताकि लोग सवाल ना उठाएं कि भाई तो अच्छा ही है ना उसका, तो एक आदमी बुरा है तो एक अच्छा भी दिखाया है। पर क्योंकि उसका भाई अच्छा रहता है तो उसकी भाभी को लगता है कि सभी अच्छे हैं। और जब अगले दिन वो लड़की उसकी भाभी को बताती है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो मानने को ही रेडी नहीं है। पहले तो मेरा देवर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो एकदम ही दूध का दूल्हा है, उसने कुछ मिस्टेक करी ही नहीं जिंदगी में। और रियल में भी यही होता है। जिन लोगों के आसपास ये सब चीजें उन्होंने कभी देखी ही नहीं, उनको लगता है ऐसा थोड़ा ना हो सकता, क्योंकि वो इंटरनेट पे इनफ रिसर्च नहीं करते, तो उन्हें चीजें नहीं पता चलती। इतने केसेस मिल जाएंगे आपको इसके बारे में। और फिर कहानी में ये होता है कि जो लड़की होती है उसका हनीमून का टाइम आने वाला होता है। अब क्योंकि वो अपने घर पे ही इतनी घबरा गई थी जैसा उसका पति था, तो वो हनीमून के नाम पे तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां ना जाना पड़े इसीलिए वो घर से भाग जाती है। बट फैमिली वाले उसको ढूंढ लेते हैं और उसको जबरदस्ती हनीमून पर जाना पड़ता है, जहां पर उसका हस्बैंड रोज उसके साथ मैरिटल करता है। और जब वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो एक बहाना बनाती है कि मेरे पीरियड्स आ गए। पर उसका पति इतना बड़ा हैवान रहता है, वो वहां भी नहीं मानता। वो कहता है दिखाओ, मुझे प्रूफ दो। तो जब प्रूफ देने को कुछ नहीं होता, तो इस सीरीज का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट आता है। वो ब्लेड से खुद को ही कट मार लेती है। अब यहाँ पर आता है इस सीरीज का टर्निंग पॉइंट। कट मारने की वजह से लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और उसकी भाभी जब वहां पे उससे मिलने आती है, तो वो उनसे बोलती है कि क्या मैं ये सब सिर्फ अपनी झूठी बातों को सच करने
के लिए कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो आप भी एक बार ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा कि कितना दर्दनाक है। और फाइनली उसकी भाभी उसकी बात मान जाती। और इस सीरीज में इनने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी हाईलाइट किया है कि जो एक कहावत चलती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। आज के जमाने में औरत औरत की हेल्प भी करती है, और ऐसे ही जैसे ही उसकी भाभी उसके साइड होती है, उसकी भाभी उसकी हेल्प करने लगती है और सोचती है कि मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है, जैसा कि वो शुरू से सोचती आ रही है, और अपनी फैमिली को जाके सब बताऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। वो लोग शायद देवर को जेल भिजवा दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किया तो उसने भी है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का कहना यह है कि जो हुआ वो हो गया, उसमें उसको जेल क्या भिजवाना, घर की बातें बात करो, खत्म करो। पर जो उस लड़की के साथ हुआ, जो ट्रॉमा उसने झेला है, उसके बाद उसकी जिंदगी तो कभी नॉर्मल नहीं होने वाली। पर आप चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो हुआ उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाए, उसको माफ कर दिया जाए, और यही सेम तरीके से सोचती है उसकी फैमिली, और वो साथ देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा बेटा है, हम इसको जेल नहीं भेजा सकते। और वो उनके एक रिश्तेदार के पास जाते हैं जो एडवोकेट होता है, और वो उन्हें बताता है कि इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। अगर किसी के साथ कोई मैरिटल हो गया तो इसके लिए वो कहीं कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकता। हमारे देश में मैरिटल को कोई क्राइम माना ही नहीं जाता। और जस्ट मुझे अभी याद आया कि मैंने एक पॉइंट तो मिस कर दिया कि लड़की भागने से पहले, जब हनीमून से पहले भागती है, तो एक बार अपनी फैमिली के पास भी जाती है, पर उसकी अपनी फैमिली खुद की जान की धमकी देके उसको उसके पति के पास वापस भेज देती है। और ऐसे जितने भी मुद्दे होते हैं, यहाँ पर लड़कियां मोस्टली हेल्पलेस इसीलिए होती हैं क्योंकि उनकी फैमिली ऐसी होती है जिन्हें अपनी लड़की से, उसकी जिंदगी से, उसकी इज्जत से या खुद की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि दुनिया में हम बुरे नहीं बनने चाहिए, दुनिया में हमारी इज्जत होनी चाहिए। और वो दुनिया में जो इज्जत होती है ना, वो भी सिर्फ मेंटली होती है, आपके दिमाग में, क्योंकि दुनिया में एक्चुअल में कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा, सब पीठ पीछे सबकी बुराई ही कर रहे हैं। और उनको सेटिस्फाई करने के लिए इंसान अपनी फैमिली को परेशान करता है। और बस ऐसे ही आखिरी में मैरिटल का केस वो कर नहीं सकती, झूठा दहेज का केस करने से भाभी मना कर देती है, तो उन्हें मजबूरन वापस अपने घर जाना पड़ता है। और वहां पर जाकर एंड में वो पूरे रिश्तेदारों को, फैमिली को, सबको एक फंक्शन के नाम पे बुला के उन सबके सामने अनाउंस कर देती है कि मेरे पति ने मेरे साथ मैरिटल किया है, ताकि दुनिया के सामने जब उनकी फैमिली की सच्चाई बाहर आए तो शायद उनकी फैमिली वालों को थोड़ी शर्म आ जाए। पर सच कहूं तो इस सीरीज की एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि एक्चुअल में भी इस केस की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो कभी कोई इन सब चीजों के अगेंस्ट में लड़ ही नहीं सकता। तो सीरीज वाले भी बेचारे कैसे ही सेटिस्फाइंग एंडिंग दे देते, पर जरूरी था किसी का इन सारे मुद्दों पर बात करना। बाकी जो काफी सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं, लोग तो ऑफेंड हो ही जाते हैं जब उनकी खराब मेंटेलिटी पे कोई क्वेश्चन कर देता है, कोई उन्हें कॉल आउट कर देता है। उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरी सच्चाई बाहर आ रही है, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ तब होता है जब कोई अनजान करता है। अगर आपकी शादी हो गई, आपका पति है, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, चाहे आपका मन हो ना हो, आपको कोई परेशानी हो, डजंट मैटर, क्योंकि उनके हिसाब से जब आपने खुद इंसान चूज कर लिया तो वो तो कुछ भी करेगा ना जो उसका मन है। इन लोगों को इतनी चीज समझ नहीं आती कि जिस चीज में दो लोगों की जरूरत है उसमें दो लोगों का कंसेंट होना भी जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फीमेल, इट्स अबाउट मेल ऑल्सो, बिकॉज कंसेंट इज ह्यूमन राइट एंड एवरीवन शुड नो दिस।